हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके साथ एक और नए चैप्टर के साथ। ट्रिपल जे क्लासेस आपके लिए, जैसा मैंने कहा था, हर बार एक चैप्टर आपके लिए लेकर आ रही है। एक अच्छा सा वीडियो बना के कोशिश की जा रही है आपको, और आपको घर बैठे आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप अच्छे से अच्छे चीज़ें देखें, अच्छे से अच्छे आप उसको लर्न करें, अंडरस्टैंड करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लेकर आएँ। तो ट्रिपल जे क्लासेस में ये सारा आपके लिए किया जा रहा है। तो प्लीज़ सारे लोग तैयार हो जाएं, एक बार फिर से एक नया चैप्टर लेकर मैं हाजिर हूँ। आपका सर मनोज सर, और मनोज सर हमेशा बच्चों के लिए कुछ न कुछ स्पेशल करते हैं। तो सभी बच्चे जितने भी हैं, चाहे मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं, जो रेगुलर हमारा चैनल देख रहे हैं, वैसे मैं आप सब लोगों को थैंक्स करना चाहूँ। आपने बहुत अच्छा सा मुझे प्यार दिया है थोड़े से समय में, और सभी लोग चैनल को कंटिन्यू देख रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत शुक्र, और आपके कमेंट्स भी, सब लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। इसका मतलब मेरे एफर्ट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं, और मैं इन एफर्ट्स को और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो सभी लोग, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पर बना के लाएँ और अच्छा सा अच्छा आपको समझाने की कोशिश करें, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में एक्सेल कर सकें और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र टारगेट है सारे स्टूडेंट्स के लिए। चलो तैयार हो जाते हैं और शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग फ्लैमिंगो के पोइट्री सेक्शन में जाने वाले हैं। और पोइट्री में पहला जो पोइम है, माई मदर एट 66, ये लेने वाले हैं। और माई मदर एट 66 के बारे में बहुत सारी बातें होंगी। इसमें पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हैं, क्या इसका थीम रहेगा, किस तरह का पोइम है, कौन से पोइटिक डिवाइस इसमें यूज कर रहे हैं, कौन से फिगर ऑफ स्पीच की बात यहाँ पोइट करना चाहेगा। तो ये सब चीज़ों पे मेरी नज़र रहेगी इस चैप्टर में। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो ये जो पोइम है ये लिखी है जो पोइट्रेस हैं इसकी, वो हैं कमला दास। और कमला दास एक्चुअली रहने वाली हैं केरला की, और उनकी पोइम, स्पेशली ये जो पोइम है, ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं। इसमें वो अपनी माँ के लिए ये पोइम लिखी है। वो इस पोइम में अपनी माँ को देखती है और किस तरह से वो पेन फील करती है, किस तरह से उसकी एजिंग, एडवांस एजिंग जो कंडीशन देखती है, उसे लगता है कि कुछ ही दिनों में वो उसे सेपरेट हो जाएगी। और इन सारी फीलिंग्स को उसने अपनी इस पोइम में रखा है। पोइम एक 3 या 4 स्टेंजाज में है, छोटा सा पोइम है, सिंगल स्टेंजा में है, और एक सिंगल स्पीच है। वो एक अपने आप से, अपनी माँ से, या फिर पोइट अपने आप से बातें कर रही है इसमें। तो ये पोइम वैसे तो पोइट्री की ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, लेकिन इसमें बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस भी यूज किए गए हैं। कहीं पे कॉन्ट्रास्ट आपको मिलेगा, कहीं पे आपको सिमिली मिलेगी, कहीं पे आपको रिपीटिशन मिलेगा, कहीं पे एलिट्रेशन मिलेगा। तो ये बहुत सारे आपको पोइटिक डिवाइस भी मिलेंगे, क्योंकि इसमें इन सब से पोइट ने कोशिश करी है अपनी पूरी पोइम को अच्छी तरह से डेकोरेट करने की, ताकि रीडर्स हैं वो अच्छी तरह से इसको लाइक करें, और दूसरा इस पोइम से अट्रैक्ट हों और उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, किस तरह से वो अपनी रियल फीलिंग्स को हाइड करके और अपनी माँ को वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती है उसके सामने, जबकि उसे पता है शी इज़ अबाउट टू डाई। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पोइम को, जैसे मैंने कहा था, 3 स्टेंजा में स्पेशली इसमें डिवाइड किया गया है। पहला स्टेंजा में आपको बताया जाता है कि पोइट है वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, अपनी माँ से मिलने आई थी और वापस वो कोचीन एयरपोर्ट लौट रही है, कोचीन लौट रही है, तो एयरपोर्ट पे है वो। और एयरपोर्ट पे जाते समय वो गाड़ी खुद अपनी ड्राइव कर रही है, लेकिन गाड़ी ड्राइव करने के दौरान अचानक से और वो अपनी माँ की तरफ देखती है, और जैसे ही वो अपनी माँ की तरफ देखती है तो उसे लगता है उसकी माँ उसके पास बैठी है। हालांकि शी इज़ सीटिंग नेक्स्ट टू हर, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है शी इज़ डोजिंग, वो डोजिंग कर रही है, जैसे बार बीच बीच में थोड़ा सा नींद ले रही है, नैपिंग कर रही है। इसके अलावा उसका मुंह खुला हुआ है। तो स्पेशली जैसे जो एजिंग जो पीपल हैं, जो हमारे वृद्ध पीपल हैं, उनके साथ जनरली ऐसा होता है कि उनकी आँख, उनका मुँह खुला रह जाता है, वो एज इफ़ेक्ट उन पर दिखता है। तो ये मेंटल बैलेंस की वजह से थोड़ा शायद प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। तो वो उसको देख के बड़ा दुखी होती है, और दुखी इतना हो जाती है कि वो उसको कंपेयर करती है, अपनी माँ को कंपेयर करती है डेड बॉडी से, कॉप्स से कंपेयर करती है। और कॉप्स, यहाँ पे पोइट एक सिमिली यूज करती है। सिमिली का मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्पेशली सिमिली की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको कहाँ एज और लाइक वर्ड्स अगर मिलते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे हमें सिमिली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पोइट कह रही है कि उसकी माँ की जो हालत है, जिससे से वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, शी हैज़ बिकम टू ओल्ड, और उसकी हालत को देख के वो उसे कंपेयर कर रही है डेड बॉडी से, कॉप से।
उसके बाद वो उसके बारे में सोचती है तो उसे बहुत रियलाइज़ होता है, बहुत पेन रियलाइज़ होता है, बहुत दुखी हो जाती है वो उसको देख के कि उसकी कैसी हालत है, और उसे ऐसा लग रहा है जल्दी वो उससे अलग हो जाएगी क्योंकि शी इज़ अबाउट टू डाई। तो वो ऐसा उसे लगता है कि हाँ वो जल्दी उससे अलग होने वाली है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि इतने सारे जब आपको ट्रबल करते हैं, बहुत सारे थॉट उसकी माँ को लेकर, तो वो चाहती है थोड़ा सा चेंज करना, तो वो चेंज करती है और अपना माँ से अपना ध्यान डाइवर्ट करती है, वहाँ से अपना ध्यान हटाती है और कार के बाहर की तरफ देखती है। शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, और कार के विंडो से जैसे वो बाहर देखती है तो वहाँ उसे नज़र आते हैं यंग ट्रीज़, और यंग ट्रीज़ हैं, उसे ऐसा लगता है वो कार के साथ दौड़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ उसे मैरिड चिल्ड्रन, हैप्पी चिल्ड्रन भी नज़र आते हैं, और वो अपने घरों से निकल रहे हैं अपने जो आउटडोर गेम्स हैं उनको खेलने के लिए, शायद वो प्लेग्राउंड में जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग एक कॉन्ट्रास्ट मिलता है, हमें कॉन्ट्रास्ट मिलता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दो अपोजिट कंडीशंस को यहाँ जोड़ने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है। तो जहाँ दो अलग अलग फीलिंग्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है तो वहाँ हमें एक पोएटिक डिवाइस मिलता है, कॉन्ट्रास्ट। यहाँ हमें दो सीन देखने को मिल रहे हैं, एक तो इनसाइड द कार और दूसरा है आउटसाइड द कार। इनसाइड द कार हमें देखने को मिलता है पोइट की मदर है और वो एजिंग सिचुएशन में है और वो डिके है और लगभग डेथ वहाँ अंदर नज़र आ रही है क्योंकि कुछ ही दिनों में हो सकता है शी विल डाई। और एक आउटसाइड द सीन है जहाँ हमें लाइफ दिखती है, बच्चे हैं दौड़ते हुए आ रहे हैं और फ्रेशनेस दिखती है। इसके अलावा हैप्पीनेस भी दिखती है, बहुत सारे बच्चे खुश हैं क्योंकि उनको शाम को अपने जो आउटडोर गेम्स खेलने होते हैं तो बच्चे बहुत सारे खुश होते हैं इस स्थिति को लेकर। तो इस तरह से यहाँ दोनों सीनों को बीच में कंट्रास्ट करने की कोशिश की है, एक तो इनसाइड द कार और आउटसाइड द कार। उसके बाद पोइट पहुंच जाती है, सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन जैसा ही एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होता है और सिक्योरिटी चेक के बाद वो एक बार फिर से अपनी माँ की तरफ देखती है। और इस बार जब उसकी माँ की तरफ देखती है तो ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ का जो पूरा का पूरा बॉडी है उसका कलर है वो उड़ चुका है, एक तरह से वो कलरलेस हो गई है, वो फेडेड हो गई है, डिम हो गई है, वो ऐसा लग रहा है। और यहाँ वो एक बार फिर से एक और सिंबल यूज करती है, वो अपनी माँ को लेट विंटर मून से कंपेयर करती है। और लेट विंटर मून से कंपेयर करने की मेन वजह है, या लेट विंटर मून के साथ एक्चुअली क्या होता है पहले जान लेते हैं। विंटर्स में क्या होता है कि जो फोग है वो मून को पूरी तरह से कवर कर लेता है, इसकी वजह से मून अपनी ओरिजिनल शाइन खो देता है और वो हमें दिखता है बिल्कुल डल, फेडेड, कलरलेस हमें दिखता है और उसकी जो पूरी रोशनी है, उसकी जो शाइन है हम तक नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब वो ओरिजिनल शाइन खो देता है। ठीक वैसा ही पोइट की मदर की हालत हो चुकी है, वो अपनी ओरिजिनल शाइन खो चुकी है क्योंकि उसमें एज जो फैक्ट है उस पर तो पूरी तरह से नज़र आ रहा है और वो बिल्कुल कुछ ही दिनों में मरने वाली है। तो इस वजह से पोइट जो है अपनी मदर को लेट विंटर मून से कंपेयर करती है। और उसके बाद वो उसे एयरपोर्ट पे जाते समय बाय बाय कह रही है। यहाँ उसके पार्टिंग वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। वो पार्टिंग वर्ड कहती है सी यू सून अम्मा। तो उसके जो पार्टिंग वर्ड हैं जो उसे बाय बाय कहते हैं इसमें बोलती है सी यू सून अम्मा। ये वर्ड्स भी हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सिग्निफाई करते हैं। तो पहली चीज़ तो कि पार्टिंग वर्ड्स हमें दो तरह की चीज़ें बताते हैं। एक तो फियर हमें बताते हैं और दूसरा होप बताते हैं। फियर किस तरह का? फियर तो ये लग रहा है कि एक्चुअली शी विल सून डाई, प्रोबेबली शी विल सेपरेट फ्रॉम हर सून, तो हो सकता है वो उससे जल्दी अलग हो जाएगी। तो यहाँ उसे डर लग रहा है क्योंकि इस समय वो अपने बचपन वाला डर याद करती है। जब वो छोटी थी तो अपनी माँ से बिल्कुल अलग नहीं हो सकती थी और अगर एक मिनट के लिए उसे अलग कर दिया जाए तो शी विल स्टार्ट क्राइंग, तो रोना शुरू कर देती थी वो। तो सेम वही डर आज उसे यहाँ पे वापस याद आ रहा है। वही पुराना जो डर है उसका वापस, बचपन का जो डर है, चाइल्डहुड फियर है, उसको यहाँ पे याद आ रहा है, जो अब उसे ऐसा लग रहा है कि फाइनली शी विल डाई और शी विल सेपरेट फ्रॉम हर। तो पहला तो उसे ये डर लग रहा है और इसके अलावा एक थोड़ा सा होप भी नज़र आ रहा है। होप नज़र इस चीज़ का है कि हो सकता है प्रोबेबली दे विल मीट सून, वो वापस एक दूसरे से मिलने वाले हैं। तो ये दूसरा एक उसमें नज़र आ रहा है। उसके बाद वो सी यू सून अम्मा कह के वो उसकी तरफ स्माइल करती है और स्माइल्स एंड स्माइल्स एंड स्माइल्स और उसके बाद ये पोएम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ उसकी स्माइल है वो भी पर्टिकुलर हो जाती है हमारे लिए। उसकी स्माइल भी कुछ सिग्निफाई करती है हमारे लिए। स्माइल में वो उसको ये कहना चाह रही है, वो अपनी रियल फीलिंग्स है वो हाइड कर रही है और अपने चेहरे पे एक फेक स्माइल ऑब्जर्व कर रही है, ये दिखाने के लिए अपनी मदर को कि एवरीथिंग इज ओके विद हर एंड दे विल मीट सून।
वो जल्दी मिलेंगे, सब कुछ ठीक है, ऐसा करके वो अश्योरेंस कर रही है, अपनी मदर को श्योर करना चाह रही है, वो उसको वो ज़्यादा चिंता नहीं करना देना चाह रही है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बुढ़ापे में अगर आप किसी के सामने रोएंगे, चिंता दिखाएंगे, तो उस अगले को लगेगा, अगले वाले बंदे को सच में उसके साथ बहुत कुछ गलत है। तो हो सकता है वो अगर कुछ ही महीनों में मरने वाला हो तो कुछ ही दिनों में मर जाए। तो इसलिए वो अपनी रियल फीलिंग्स को हाइड करती है, छुपाती है और उसे कहती है कि उसके साथ बहुत कुछ अच्छा है, स्माइल कर रही है कि हम लोग जल्द ही मिलेंगे। और इसी के साथ ये पोएम ख़त्म हो जाती है। तो ये पोएम हो गई ख़त्म। अब हम लोग बात करते हैं प्रोबेबली कौन कौन से क्वेश्चंस इस पोएम को लेके पूछे जा सकते हैं। तो पहला ही इसमें क्वेश्चन बनता है, व्हाई डज द पोएट कंपेयर हर मदर टू अ डेड बॉडी। डेड बॉडी से क्यों कंपेयर करता है? तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है क्योंकि पोएट की मदर है, शी हैज़ टर्न टू ओल्ड और शी इज़ अबाउट टू डाई और शी इज़ इन अ वेरी पैथेटिकल कंडीशन और उसको देख के ऐसा लग रहा है शी अपीयर्स लाइक ए डेड बॉडी, क्योंकि उसका चेहरा वो पूरा एशन है, स्मोकी है और यहाँ ये सिमिली भी पॉइंट यूज़ करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है एक्चुअली व्हाट डज द पोइट नोटिस आउटसाइड ऑफ द कार। तो आउटसाइड ऑफ द कार हमें दिखता है कि पॉइंट है एक्चुअली शी फाइंड्स यंग ट्रीज, दे आर स्प्रिंटिंग। और दूसरा जो है शी लुक्स एट सम मैरिड चिल्ड्रन, सम हैप्पी चिल्ड्रन, दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले देयर गेम्स। इसके ये आपको ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है, इसको हैप्पी चिल्ड्रन भी यहाँ पे नज़र आते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ और बनती है, व्हाट डज शी नोटिस इनसाइड द कार। तो इनसाइड द कार पोइट अपनी मदर को देखती है और वो एजिंग मदर है और शी इज़ डिकेइंग, शी इज़ अबाउट टू डाई है। तो हमें वहाँ पे डिकेइंग, डेथ, ये 3-4 चीज़ें हमें नज़र आती हैं और वो डोजिंग कर रही है, उसका मुंह खुला हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें इनसाइड द कार देखने को मिलती हैं। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि वाई डज द पोइट कंपेयर हर मदर टू अ लेट विंटर मून। तो लेट विंटर मून की बात करें तो लेट विंटर मून के साथ जैसे मैंने कहा था पोएम में कि विंटर में फॉग की वजह से मून उसको पूरी तरह से फॉग उसको कवर कर देता है, उसकी वजह से वो बहुत ही उसका शाइन, कम शाइन हम तक पहुंच पाता है और उसकी ओरिजिनल शाइन है वो ख़त्म हो जाती है। और इस पोइट की मदर को अगर हम लोग देखें तो वो भी बिल्कुल वैसी है, उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल पीला पड़ चुका है। शी हैज़ बिकम वेरी कलरलेस, फैडेड, डल, डिम और वो बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रही है जैसे लेट विंटर्स मून। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट सिग्निफाई। तो पार्टिंग वर्ड्स क्या सिग्निफाई करते हैं? तो अभी मैंने कहा था जैसे कि आप वो 2 चीज़ें हमें बताते हैं, फेयर, द फेयर ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम हर मदर एंड होप दैट दे विल मीट सून। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है व्हाट डज हर स्माइल सिग्निफाई। उसकी स्माइल क्या सिग्निफाई करती है? तो स्माइल को लेकर अगर हम लोग बात करें तो स्माइल उसकी हमें बताती है कि एक्चुअली शी हाइड्स हर रियल फीलिंग्स और शी वांट्स टू मेक श्योर दैट शी विल हैव टू बी हैप्पी एटलीस्ट। तो वो क्या करती है, शी स्माइल्स एट हर, हंसती है उसके लिए एंड शी हाइड्स हर रियल फीलिंग्स एंड ऑब्जर्व द फेक स्माइल ऑन हर फेस टू मेक हर श्योर दैट एवरीथिंग इज ओके विद हर। तो ये ऐसा उसकी स्माइल का मतलब निकलता है। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि इन द पोएम हाउ मैनी पोएटिक डिवाइस द पोएट यूज़। तो किस तरह के पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ किए गए हैं तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। सिम्बली यूज़ हुई है यहाँ पे, 2 ब्यूटीफुल सिम्बलीज़ का यूज़ हुआ है। एक वो अपनी मदर को डेड बॉडी से कंपेयर करती है, दूसरा लेट विंटर मून से कंपेयर करती है। तो 2 अच्छी सिम्बली हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमें कंट्रास्ट देखने को मिलता है जब 2 सीन को इनसाइड द कार और आउटसाइड द कार दोनों सीनों को कंट्रास्ट किया जाता है। इसके अलावा हमें रिपीटिशन देखने को मिलता है जब पोइट कहती है शी स्माइल्स एंड स्माइल्स एंड स्माइल्स, तो स्माइल को कई बार रिपीट किया गया है। तो हमें और यहाँ पे इसके अलावा सी यू सून है, एस यहाँ रिपीट किया गया, तो यहाँ अलिट्रेशन भी हमें देखने को मिलता है, कॉन्ट्रास्ट, अलिट्रेशन। इसके अलावा इमेजरी भी यहाँ यूज देखने को मिलती है। यहाँ पोइट यूज़ करती है स्प्रिंटिंग ट्रीज। तो स्प्रिंटिंग ट्रीज़ यहाँ पे वो जो ट्रीज़ हैं, यंग ट्रीज़ हैं, उनको पर्सोनीफाई करती है और उनको बताती है वो किस तरह से वो ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करते हैं। वो उनको दौड़ते हुए बताती है। एक्चुअली उसका ये मानना है कि हालांकि ट्रीज़ दौड़ते नहीं है लेकिन वो उनको पर्सोनीफाई करती है। और जब आप ट्रीज़ को अगर चलती हुई कार से, स्पीडिंग कार से देखोगे तो दे विल अपीयर लाइक दे आर रनिंग पास्ट।
तो वो पीछे दौड़ते हुए नज़र आते हैं, इसलिए वो एक पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ करते हैं, यंग ट्रीज़ को वो पर्सोनीफाई करती है। तो इस तरह के ये प्रॉबेबली सारे क्वेश्चंस इसमें होंगे। इसमें कुछ एक वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर हो जाते हैं कई बार, जैसे स्ट्रेंजास में एक का स्प्रिंटिंग है, एक आपका स्पीलिंग है, और इसके अलावा कॉप्स है। ये कुछ 3-4 ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखें। कॉप्स जैसे डेड बॉडी के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा स्पीलिंग है, दे आर रनिंग आउट, और तीसरा है आपका ये स्पेलिंग हो गया, उसके बाद में कमिंग आउट जो वर्ड यूज़ हुआ है। तो ऐसे कई वर्ड आपको इसमें डिफ़िकल्ट थोड़े से नज़र आएंगे, जिनको आप अच्छी तरह से पढ़िए और ठीक से आप उसको याद रखिए, तो और भी अच्छा आप कर पाएंगे। प्रॉबेबली जो क्वेश्चंस की रहेगी बात, जो मैंने 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस किए हैं, वही एग्ज़ाम में जनरली बार बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप वीडियो को बार बार देखिए चला के, और जो क्वेश्चंस हैं उनको जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है उनको अच्छी तरह से देखिए। इसके अलावा आप देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस, और मैं यूँ ही आपके लिए बहुत सारे चैप्टर्स लेके आऊँगा। आज हमारा माय मदर एट 66 है, हमने लिया जो चैप्टर, इसका एक्सप्लेनेशन किया। कल और फिर एक नए चैप्टर के साथ मैं आपको मिलूँगा। तब तक देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सारे के सारे स्टूडेंट मुझे सब्सक्राइब कर ले, और मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे अच्छे से अच्छे आपको चैप्टर यहाँ एक्सप्लेन करने की। और जैसे ही एग्ज़ाम के दिनों की बात होगी तो मैं आपके साथ बड़ी बड़ी लाइव क्लासेस भी करूँगा, जिससे कि मैं चाहूँगा कि किसी भी बच्चे का कोई छोटा सा कन्फ्यूजन ना रहे मेरे साथ, और वो अच्छे से अच्छा अपने एग्ज़ाम में करके आएँ। तो इसके अलावा मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, और मिलते हैं कल।